Welcome everyone. This is the video lecture number 5, class 12th business studies, chapter number 1, nature and the significance of management. और इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था शिव नादार और सुहासिनी के बारे में, जो कि मैनेजर थे अलग अलग इंटरप्राइजेस में। अगर हम शिव नादार की बात करें तो वो सीईओ थे HCL के, और अगर हम बात करें सुहासिनी की तो वो सीईओ थी फैबमार्ट की। तो ये दोनों कंपनी के बारे में हमने पढ़ा, और ये दोनों ही क्या थे, मैनेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे इन डिफरेंट इंटरप्राइजेस। तो हमें पता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल टर्म है, और इसके जो फंक्शन हैं अलग अलग इंटरप्राइजेस में अलग अलग होते हैं, अलग अलग पर्सन इसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये सारे फंक्शन बाउंड होते हैं और एक हरारकी रिलेशनशिप में होते हैं। हरारकी क्या होता है, लेवल होते हैं। जैसे कोई चीज़ फर्स्ट है, फिर सेकंड और थर्ड, तो इसका एक लेवल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसको क्या कहेंगे हम, हरारकी सिस्टम कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही मैनेजमेंट भी एक हरारकी रिलेशनशिप है। एवरी इंडिविजुअल जो होता है फॉर्म में, उसकी एक पोजीशन होती है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको वो काम उसको जो करना पड़ता है। और जिस काम की किसी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसके साथ साथ उसे अथॉरिटी भी दी जाती है। अथॉरिटी मीन्स कि डिसीजन मेकिंग पावर। इट मीन्स उसको उस काम को करने के लिए अगर किसी डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है तो उसको किसी से पूछने की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये होती है अथॉरिटी देना। तो ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन होता है, जिससे सुपरवाइज़र और उसके इंडिविजुअल जो होते हैं बाउंडेड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं कंपनी के सीनियर मोस्ट पर्सन। इट मीन्स कंपनी के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, MD, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सारे पर्सन जो होते हैं ये कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये टीम का क्या काम होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। कोई फाइनेंस का हेड होता है, कोई मार्केटिंग का हेड होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है मार्केटिंग का। तो इन सब के जो काम है, जो वर्क है, जो फंक्शन है इन सब के, वो तो अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी ये क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड है, कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, एक एलिमेंट है। इन सब से मिलकर ही मैनेजमेंट बनता है, राइट। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट एक्टिविटी करने के बाद भी ये सब क्या आ जाते हैं, एक ग्रुप में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के सर्वाइवल की। इट मीन्स कंपनी को कैसे सर्वाइवल कराना है, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको क्या क्या हमें पॉलिसी फ्रेम करनी है। कंपनी के वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है। ये एनालाइज करते हैं कि बिजनेस का क्या इन्वायरमेंट चल रहा है, और उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे गोल सेटअप करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज बनानी है, उसको कैसे अचीव करना है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल कि बिज़नेस को सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे रन कराना है, कि इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा बिज़नेस पे सोसाइटी का। और टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो जॉब होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि देखो सर्वाइवल कराना या ग्रोथ का काम, ये पॉलिसी बनाना जिसके ऊपर पूरी कंपनी काम करती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इनके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस होता है, और फिर कंपनी की गुडविल भी इनके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिनोट दैट डेमोक्रेसी बनाकर रखते हैं ये बिटवीन द पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड स्टेटस। जैसे कि मतलब कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले रहा है अपने स्टेटस के, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखते हैं बिटवीन द वेरियस पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करना कंपनी का, जिसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक डिपार्टमेंट जिसके लिए काम करने वाला है वो कौन सेट करेगा, वो ऑब्जेक्टिव कौन सेट करेगा, तो ये कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करते हैं। इट मीन्स हम बात करें कंपनी के सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेट करते हैं, क्या प्लान होगा, कंपनी के प्लान एंड पॉलिसी ये लोग बनाते हैं। प्रोवाइड वेरियस रिसोर्सेज कलेक्ट करने का काम ये लोग करते हैं। रिसोर्सेज में इंक्लूड हो सकता है कंपनी की कैपिटल, कंपनी की मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल और रिसोर्सेज और प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, हमारा कंपनी में
टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, और यही डिसाइड करते हैं कि कंपनी किस पॉलिसी पे बेस्ड काम करने वाली है, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या होंगी। पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं जिनके बाहर कंपनी जाकर काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल आपने कभी ऑनलाइन कुछ खरीदा होगा और फिर आपने उसको पहना, फिर आप उसको वापस करना चाह रहे हैं, तो कंपनी कहती है कि आपको, वो लोग कहते हैं मिंत्रा या अमेजन वाले, कि ये हम रिटर्न नहीं ले सकते क्योंकि हमारी पॉलिसी के बाहर का वर्क है। और तो कंपनी अपनी पॉलिसी के बाहर जाकर कभी कोई काम नहीं करती, वो हमेशा पॉलिसी के अंदर। तो पॉलिसी क्या है, क्राइटेरिया है, गाइडलाइन, जिसके बाहर कंपनी नहीं जाने वाली है, राइट। तो ये सारा काम करता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का वर्क होता है कि ये एक लिंक की तरह काम करते हैं, एक चेन की तरह काम करते हैं। किसके बीच में, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में ये लिंक्ड हैं, राइट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, जोड़ने का काम करते हैं, किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम ये करते हैं। लेकिन ये इनका काम इतना छोटा नहीं है, इससे ज़्यादा क्राइटेरिया है कि दे सबऑर्डिनेट टू, अगर हम बात करें कंपनी में लेवल की, तो अगर कोई पर्सन किसी कंपनी की नहीं, फॉर एग्जांपल ये है हमारे टॉप लेवल मैनेजर और इनके नीचे जो काम कर रहे हैं, तो जो भी इनके अंदर काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे, इनके सबऑर्डिनेट, राइट। और ये क्या कहलाएंगे, इनके सुपीरियर। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, सुपीरियर और कंपनी के सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है। तो जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या कहलाएंगे, वो बन जाते हैं सबऑर्डिनेट, किसके, अपर लेवल मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट, राइट। और ऐसे ही ये बन जाते हैं सीनियर, किसके सेंस में, लोअर लेवल मैनेजमेंट के सेंस में। फिर ये हो जाते हैं सीनियर किसके लिए, इन लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। तो ये रिलेशनशिप कंपनी में चलता ही रहता है, राइट, कि जो कोई जिसके अंदर काम करता है वो उसका सीनियर होता है, वो सीनियर हमेशा क्या कहलाते हैं, सुपीरियर, और उनके अंदर काम करने वाले लोग क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेट कहलाएंगे, राइट। इन्हें हम फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो कि इसमें क्या आते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हेड आते हैं। अगर हम इसको बांट लें ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में, तो ये एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट है, तो जो इनके हेड होंगे वो सारे हेड कौन कहलाएंगे, ये हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो मिडिल लेवल जो मैनेजर होते हैं वो सब इन डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये कहलाते हैं, इसी वजह से ये कहलाते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो डिपार्टमेंटल हेड सच एज द परचेज मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, है ना, सुपरिटेंडेंट और डिविजनल हेड, तो ये सारे क्या हो गए, इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड हो गए। इनके ऊपर क्या काम होता है, इनका काम होता है कि कंट्रोल करना, इम्प्लीमेंटेशन कराना। इट मीन्स जो पॉलिसी की हमने बात करी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगा, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, तो ये कराएंगे हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल में कोई रूल्स बनता है तो वो कौन बनाते हैं, प्रिंसिपल या डायरेक्टर्स बनाते हैं। अब उनको फॉलो कराने का काम कौन करता है, तो टीचर्स करते हैं, राइट। तो टीचर्स कौन हो गए, हमारे मिडिल लेवल मैनेजर हो गए, और जो सीनियर हो गए वो कौन हो गए, हमारे प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर इनका काम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। कंपनी के जो भी रूल्स होंगे, जो भी प्लान्स होंगे, उनको फॉलो कराने का काम कौन करेगा, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेंगे। और एट द सेम टाइम ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए। इट मीन्स अकाउंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा अकाउंट्स के लिए, कि परचेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा परचेज करने के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा सेल्स के लिए कि वो किस प्राइस पे उसको खरीद रहा है चीज़ों को, राइट। तो इन सब के लिए भी ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फिर उसके बाद कि इनको अपने, अब एक एक डिपार्टमेंट को इतना छोटा नहीं होता है। एक एक डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो कितने सारे लोग जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इनको कौन ड्यूटी देगा, इनको कौन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी देने का काम भी किनका होता है, इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। इट मीन्स ये ड्यूटी असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी को काम करने की, और इसके साथ साथ ये मोटिवेट भी करते हैं
उनको ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कोऑपरेट करते हैं डिपार्टमेंट के साथ। इट मीन फॉर एग्जांपल कोई वर्क अगर हमें करना है, फॉर एग्जांपल कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सेट करा है कि वो इस बार जो है वो कंपनी की जो सेल है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट रखा कि मान लीजिए कंपनी पहले 5000 प्रोडक्ट सेल करती थी, वो उन्होंने सोचा कि हम टारगेट सेट करेंगे कि हम मार्केटिंग के थ्रू इस प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे और इसको करेंगे 8000 तक, राइट। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 8000 टारगेट कैसे सेल कर पाएंगे अगर कंपनी के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करा, उसने प्रोड्यूस ही नहीं करे 8000 प्रोडक्ट, उसने प्रोड्यूस करे मान लीजिए 6000 प्रोडक्ट। इस एक्स्ट्रा मार्केटिंग को करने के लिए जिसकी वजह से कंपनी के सेल इंक्रीज हो, तो क्या वो अपना टारगेट अचीव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो डिपार्टमेंट के साथ क्या करके रखे, कोऑर्डिनेशन करके रखे, और एट द सेम टाइम ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए। वो क्या होती हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया उनको असिस्ट करना, ये हमने पहले भी डिस्कस करा। सबऑर्डिनेट के साथ उनको असाइन करना उनकी ड्यूटीज़, एम्प्लॉयज को रिक्रूटमेंट करना, जिस काम में भी वो अच्छे हैं, जो भी उनके अंदर टैलेंट है उसको उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनको जॉब देना, राइट। तो ये काम होता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। उसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की, तो इसमें आ जाते हैं कंपनी के सुपरवाइज़र और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया यहाँ पर हमारा CBSE से, क्या कि जो वेजर्स होते हैं, इट मीन्स जो कंपनी के वर्कर्स होते हैं, वो कहाँ आते हैं, और ऑप्शंस दे रखे थे। तो बच्चों को लगा कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें CEO आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो कंपनी के मैनेजमेंट होता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, वो आते हैं। तो ये वर्कर्स कहाँ चले जाएंगे हमारे, वो चले जाएंगे थर्ड लेवल पे, इट मीन्स ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल पे। बट ऐसा नहीं होता, वर्कर कहाँ आते हैं, वो इसके नीचे आते हैं, ठीक है। वर्कर हमारे इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट पॉइंट है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें वर्कर इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। फॉरमैन और सुपरवाइजर जो होते हैं, जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कम की पोस्ट होती है लेकिन वर्कर से अपर पोस्ट होती है, ठीक है। तो फॉरमैन और सुपरवाइजर जो है वो इस लेवल में आते हैं हमारा। तो ये था हमारा हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सुपरवाइजर क्या करते हैं, डायरेक्टली ओवरसी करते हैं एफर्ट्स वर्कफोर्स कौन, हमारे वर्कर की जो फोर्स है उसको, उनके एफर्ट्स को देखते हैं वो कि क्या काम कर रहे हैं, काम जो क्वालिटी सेट करी है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड कहाँ तक है, अकॉर्डिंग टू द प्लान्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। तो अपने मंथली टारगेट के अकॉर्डिंग कंपनी में प्रोडक्शन चल रहा है या नहीं, ये कौन चेक करता, तो यही फॉरमैन और सुपरवाइजर जो है इसको चेक करने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, लिंक का काम करते हैं, किसके बीच में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में लिंक का काम करते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के क्वालिटी चेक करने की, राइट। कि तो कंपनी की क्वालिटी चेक करने का भी काम ये कौन करते हैं, हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो अरेंज करते हैं रॉ मटेरियल्स, टूल्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं वर्कर्स को, फैसिलिटी देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं वर्कर की, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। इट मीन्स एटमॉस्फेयर को पूरा ऑब्जर्व करते हैं कि वर्कर की कंडीशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। कंपनी का स्टैंडर्ड मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं और क्वालिटी चेक करते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं, है ना। और लॉयल लेते हैं हमेशा किसके लिए, वर्कर्स के लिए जो उनके अंदर काम करते हैं। तो हमेशा ये लॉयल रहेंगे किसके लिए, वर्कर्स के लिए। तो ये थे हमारे हायरार्की लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो इससे ज़्यादा अगर MCQ पूछे जाते हैं तो वर्क को लेकर पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें तो कि कंपनी की पॉलिसी फ्रेम करने का काम कौन करता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। कंपनी में अगर ऑब्जेक्ट कंपनी के कौन सेट करता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। पॉलिसी फॉलो कराने का काम कौन करता है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। लिंक कौन है लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट का, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो लिंक है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक सुपरवाइज़र जो रोल प्ले कर रहा है, जो हमें देखने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुपरवाइज़र क्या है, एक मैनेजमेंट है, ये भी एक तरीके का मैनेजमेंट है और ये
काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है। तो जो अगर वर्कर की कंडीशन ही अच्छी नहीं हो पा रही है फैक्ट्रीज में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे कुछ काम अच्छा कर पाएगी, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कनेक्ट करते हैं वर्कर्स को टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ, उनको फील कराते हैं कि ये कंपनी आपकी है, इसका गोल आपका है, आपको उसके लिए दिन रात काम करना है। अगर आप कंपनी के बारे में सोचेंगे तो कंपनी आपकी सक्सेस के बारे में सोचेगी, राइट। लेट्स डिस्कस द केस स्टडी ऑफ रिलेटेड टू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की एग्जाम में से केस स्टडी किस टाइप की पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले केस स्टडी है कि ये 3 फ्रेंड्स है, धीरज, नीरज एंड सूरज, और ये एक ही कंपनी में दे आर वर्क इन अ सेम कंपनी, बट ये अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लेवल पर काम करते हैं मैनेजमेंट के। तो एवरीडे में डिस्कशन के आपस में रात को शाम को वो बातें कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनके डिस्कशन यहाँ पर हमें कन्वर्सेशन उनकी दी हुई है। तो सबसे पहली है कन्वर्सेशन धीरज की। वो कहता है कि आजकल मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपनी शॉप में जो है ना मोटिवेट नहीं कर पा रहा लोगों को। आई हैव डिसाइडेड कि मैं नई मशीन खरीद लूँ, और फिर उसके बाद आई नो कि मुझे बेस्ट एग्जाम्पल शो करना चाहिए अपने जो लोग हैं उनके सामने। इस पर नीरज कहता है कि मेरे सामने भी प्रॉब्लम है, मेरे सामने प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा कि डिपार्टमेंट में कितने लोगों को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब डिफरेंट पॉलिसीज बनती हैं तो उनको एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कराना पड़ता है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को नहीं बताएंगे तो उनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, और जब नॉलेज नहीं होगी पॉलिसी के बारे में तो वो क्या नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे। डिपार्टमेंटल हेड्स आपस में क्या नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, इट मीन्स मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस करा था कि जो हेड्स होते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स में कोऑर्डिनेशन नहीं था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने क्या टारगेट सेट करा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उस टारगेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ही नहीं करा। तो यही यहाँ पर प्रॉब्लम है कि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा डिपार्टमेंट में। फिर उस पर सूरज कहता है कि आई हैव डिसाइडेड कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी फ्रेम करूँ और स्ट्रेटजी बना दूँ, कंपनी के लिए एक बार पॉलिसी फ्रेम कर दूँ और फिर सबको बता दूँ कि उनकी हर एक एक्टिविटी के लिए किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो धीरज और नीरज सूरज का जो कन्वर्सेशन चल रहा है, तो ये लोग किस किस लेवल पर एज अ मैनेजमेंट के किस लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम धीरज की बात करें तो वो फ्लोर मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। इट मीन्स वो है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है, मीन्स कंपनी के ऑपरेशनल मैनेजमेंट में वो काम कर रहा है। और नीरज की बात करें तो यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन की बात करी, तो इट मीन्स नीरज कौन हुआ, हमारा मिडिल लेवल मैनेजर हुआ। और अगर हम सूरज की बात करें तो सूरज क्या कर रहा है, पॉलिसी फ्रेम कर रहा है। यहाँ पर हाईलाइटेड हो रहे हैं वर्ड पॉलिसी और स्ट्रेटजी की बात हो रही है। कंपनी की पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो ये सूरज जो है वो किस में आ जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है, राइट। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट केस स्टडी। तो नेक्स्ट केस स्टडी है दास की, जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी में। मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट वैरायटी के चीज़ बनाता है ये। यहाँ पर उसकी जो टीम है वर्किंग, उसके अंदर जो टीम का काम करती है, उसमें रजत है जो कि प्रोडक्शन मैनेजर है, विनय है जो कि मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर है, आदित्य है जो कि फाइनेंस मैनेजर है। दे अंडरस्टैंड कि पॉलिसी क्या है जो दास ने बनाई है और इंश्योर करना चाहते हैं जैसे कि जो मैन पावर है उनको असिस्ट कर सके, उनको उनकी ड्यूटी असाइन कर सकें और उनको मोटिवेट कर सकें, जिससे डिज़ायर जो ऑब्जेक्ट है वो कंपनी का अचीव हो जाए। तो स्टेट वन मोर फंक्शन अदर देन दोज मेंशन अबव द टीम में बी परफॉर्म एट द लेवल ऑफ आर वर्किंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शन पढ़े कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये अगर हम बात करें विनय की, अगर हम बात करें यहाँ पर अदिति की, अगर हम बात करें यहाँ पर दास की, तो ये क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। और ये क्या करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें अगर पॉलिसी की एक बार कंफर्म हो जाए तो हम मैन पावर को और एजुकेट कर सके, उनको ड्यूटीज असाइन कर दें, उनको मोटिवेशन कर दें, उनको जिससे कंपनी के डिजायर ऑब्जेक्ट जो है वो अचीव हो जाए। तो और यहाँ पे हमसे पूछना चाहते हैं कि कुछ और हमें यहाँ पर ऐड करना है। ये CBSE में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो और हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन। एक यहाँ पर जो मिसिंग पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेशन, कि ये तीनों कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट के बीच में। ये एक ओपन माइंडेड क्वेश्चन है, आप इसमें कोऑर्डिनेशन के अलावा कुछ
और भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी लास्ट केस स्टडी में डिस्कस करा तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट के बीच में, राइट। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट केस स्टडी विच इज, यहाँ पर मिस्टर शिव शर्मा है और एक सुहासिनी है जो कि दोनों ही मैनेजर हैं HTL लिमिटेड में। तो मिस्टर शिव जो है वो CEO हैं कंपनी में और सुहासिनी जो है वो ब्रांच मैनेजर है वहाँ की। दे मैनेज द एंटरप्राइज एट डिफरेंट लेवल। तो किस लेवल पर कौन काम कर रहा है ये हमें यहाँ पर स्टेट करना है। तो कौन पर्सन, इट मीन्स शिव शर्मा किस लेवल पर किस मैनेजमेंट की पोजीशन पर काम कर रहे हैं और सुहासिनी किस मैनेजमेंट की पोजीशन पर काम कर रही है, ये हमें यहाँ पर हाईलाइट करना है और हमें बताने उनके कोई 2 फंक्शन। तो अगर हम बात करें शिव शर्मा की, तो शिव शर्मा कौन है? CEO है कंपनी के। इट मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के कोई 2 वर्क हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, कोई 2 फंक्शन जो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के हमने डिस्कस करे। इट मीन्स प्लान बनाना, पॉलिसी बनाना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा अगर हम बात करें सुहासिनी की, तो सुहासिनी ब्रांच मैनेजर है। तो ब्रांच मैनेजर इट मीन्स कि वो काम करती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के 2 फंक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हमने फंक्शन डिस्कस करे थे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है कि जो पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। अपने सबऑर्डिनेट को जॉब असाइन करने का काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो कोई भी 1-2 फंक्शन हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट केस स्टडी इज कि आशुतोष गोइंका जो कि वर्क कर रहे हैं एक्स लिमिटेड में। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एयर प्यूरिफायर। ही फाउंड दैट कि प्रॉफिट जो है कंपनी का वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया है लास्ट 6 मंथ में। और हमें पता है कि प्रॉफिट हमें ज़रूरी है कंपनी के सर्वाइवल के लिए। तो एनालाइज करा गया बिजनेस इन्वायरमेंट को और फाइंड आउट करे गए कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इस कंपनी का लास्ट 6 मंथ में जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। तो हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं कि आइडेंटिफाई करिए कि आशुतोष जो है वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, और दूसरा ये कि उनके 3 फंक्शन हमें यहाँ पर हाईलाइट करने, राइट। तो आशुतोष यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने देखो कंपनी को एनालाइज करना कि क्या पोजीशन कंपनी की चल रही है। तो पॉलिसी बनाना और पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है कंपनी में नहीं, ये चेक करने का काम कौन करता है? तो ये काम करता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो इम्प्लीमेंट कराने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा और इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं ये चेक कौन करेगा? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। आई नो कि बहुत ही लिटिल डिफरेंट है, बट यही डिफरेंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। आपको इस टाइप की केस स्टडी काफ़ी देखने को मिल जाती है, क्योंकि बच्चा जब देखता है पॉलिसी उसको लगता है कि पॉलिसी की बात हो रही है, इट मीन्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। लेकिन ये आंसर में कहीं ना कहीं गलत हो सकता है ना। उसको चेक करने का काम कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। और इम्प्लीमेंटेशन, अगर वर्ड यूज होता है इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम करता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो उस पर आशुतोष गोइंका वर्क कर रहे हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या काम होते हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि कोऑर्डिनेशन करके रखना डिपार्टमेंट के बीच में। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़े कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट सेट करना कंपनी का, प्लान बनाना, प्रोवाइड ऑफ वेरियस रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, पॉलिसी फ्रेम करना, ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम होते हैं। तो ये थी हमारी केस स्टडी रिलेटेड टू लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपके क्लियर हो गए हो और कुछ समझ में आया हो कि आखिर किस टाइप से एग्जाम्स में से केस स्टडी पूछी जाती है, राइट। फिर ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।